गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट चैप्टर के। हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और मैं इंग्लिश में भी करवाऊंगा। मेरे पास कमेंट मैंने पढ़ा था कि मैं इंग्लिश में भी करवाऊंगा। मैं अगर आप चाहोगे तो मैं इंग्लिश में भी करवा दूँगा, कोई इशू नहीं है उसमें, हमें तो अच्छा ही लगता है। क्वेश्चन हमारा पहला है, एक प्रश्नावली में रखे बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे। जब बेरियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट Na2SO4 मिलाएंगे तो क्या होगा। तो सोडियम बेरियम की जगह चला जाएगा और बेरियम सोडियम की जगह आ जाएगा, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये साधारण नमक और बेरियम का साल्ट बेरियम सल्फेट होता है, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रश्न में बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाने पर बेरियम सल्फेट और सफेद अवक्षेप इसके हैं सफेद बेरियम सल्फेट के अवक्षेप बन जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और सोडियम क्लोराइड जो है अपने पास वो डाइल्यूट हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है और इसका आपका लिख दोगे, आराम से लिख दोगे, संतुलित रासायनिक समीकरण बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया होती है तब क्या होता है। जब व्यंजक चूर्ण क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके रिएक्शन होती है क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो CaCl2 क्लोरीन प्लस H2O बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन गैस ये निकल जाएंगे बाहर, ये बनेगा। ठीक है, जब भी व्यंजक चूर्ण से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने पर क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, क्या कौन सी गैस बाहर निकलेगी, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट है, कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब कॉपर ऑक्साइड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, कॉपर ऑक्साइड CuO, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर कॉपर सल्फेट बन जाएगा और H2O वाटर बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है। अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखिए। देखो, जब सोडियम के छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालेंगे, एथेनॉल अल्कोहल में डालेंगे C2H5OH में डालेंगे तो क्या होगा, ये सोडियम एथेनोएट बनाएगा, C2H5ONA सोडियम एथेनोएट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो गर्म जल में क्रिया करती है लेकिन ठंडे जल में क्रिया नहीं करती है। ये पूछा रखा है, सोडियम और मैग्नीशियम और आयरन में से ऐसी कौन सी धातु जो गर्म जल के साथ रिएक्शन करेगी ठंडे के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। तो सोडियम है, आराम से कर लेता है, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन आराम से कर लेता है। उसके बाद मैग्नीशियम और आयरन बचते हैं, उसे मैग्नीशियम धातु जो है वो ठंडे पानी से क्रिया करती है, वो गर्म पानी से क्रिया करती है। देखो, धातु को हम रिएक्शन में पानी के जब वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं हम तीन भागों में बांटते हैं, एक तो वो धातु जो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, एक वो धातु जो गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती हैं, एक वो धातु जो गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, ठंडे का रिएक्शन भी नहीं करती लेकिन स्टीम के साथ भाप के साथ रिएक्शन कर लेती हैं। तो सोडियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर लेती है, मैग्नीशियम करता है गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है मैग्नीशियम, और जो आयरन है वो स्टीम हमेशा स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ना ठंडे के साथ में ना गर्म के साथ में। जब स्टीम भाप होगी ना उसी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इनमें केवल मैग्नीशियम धातु है जो गर्म जल के साथ क्रिया करती है लेकिन ठंडे से क्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारें चमक, मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ, पहले जो 2 हमने वीडियो की थी मैं उसका लिंक दे दूंगा और इस पूरी इसका PDF भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी अगर आपको PDF पढ़नी है तो आप PDF भी पढ़ सकते हो, और अगर आपको क्वेश्चन देखना तो हमारी वीडियो है, पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं, दोनों के लिंक में डाल दूंगा या फिर आई बटन पे ऊपर देख लेना, आ जाएंगे दोनों। तो क्या पूछ रखा है, मैंने पहले बताया था कि जब हम सफेदी करते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सफेदी करते हैं उसकी दीवारों पे, तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और कैल्शियम कार्बोनेट चमकता है, व्हाइट कलर का एक लस्टर सब्सटेंस है। बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में विलयन में उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके 2-3 दिन में दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लेंगे, 2-3 दिन लगेंगे उसमें, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, CaCO3 और वाटर लिक्विड में होगा जो एवेपोरेट हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट है उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? उष्मीय का मतलब क्या है? उष्मा देना, हीट देना, और वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस है उसको हम हीट देकर अगर तोड़ देंगे ना तो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट को जो चूना पत्थर होता है उसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में बुझा हुआ चूना में मिल जाएगा, चेंज हो जाएगा वो, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देगा। ये बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे हमने अभी भी किया था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर देंगे ना, इसको इसी को हम इकट्ठा करके गर्म कर दे तो कैल्शियम ऑक्साइड में मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करके प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताने। देखो पहले तो हम प्रकार ही देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। संतुलित तो आराम से बिल्कुल आसान है, इजी भी है। CH4Cl Cl2 CH Cl3 CH3Cl और HCl, ये कौन सी अभिक्रिया है? देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक है यहाँ से क्या निकली, हाइड्रोजन निकली, मतलब विस्थापन हुआ, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। NaCl2 दोनों मिले तो संयोजन अभिक्रिया हुई, योगात्मक बोलो या संयोजन अभिक्रिया बोलो, एक ही बात है। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम, देखो इसमें क्या हुआ, सोडियम ने यहाँ आ गया, सल्फ्यूरिक H यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। तो इसको या फिर हम इसको, क्योंकि ये द्विविस्थापन भी है, उसके अलावा क्या है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड भी और बेस भी है, दोनों एसिड और बेस से मिलता है तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, देखो ये बेस है, ये एसिड है। ठीक है, अगर इसको बोलते हैं साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया भी है, लेकिन ये साथ साथ क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। ठीक है, ये भी है। उसके बाद है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, देखो बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों अपनी जगह पर लिखते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसको बैलेंस करना बिल्कुल आसान है, बैलेंस करना। कार्बन कार्बन, देखो अगर आप सीखना चाहते हो तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, बस आपको वैल्यू देखनी है। कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3, कितने हैं, 3। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 1 और 2 है। अगर मैं इसको यहाँ पर 2 लगा, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तो कितने होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी होगी, 5 होगी। अब हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, हाइड्रोजन कितनी होगी मेरे पास, 4 दूनी 8 हो गई। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो 3 दूनी 6 और 2 8, हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन 2 है, 2 बैलेंस, क्लोरीन कितने हैं, 2, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, अरे 2 और 2, देखो 2 यहाँ पर हो गए, 2 4 है क्लोरीन और 2 4 यहाँ पर हो गए, तो बैलेंस हो गया। बस नेक्स्ट देखो Na 1 है, यहाँ पर Na 1 है। ठीक है, Cl2 2 है, यहाँ पर अकेला है, इसको 2 करना है तो यहाँ पर 2 लगाओ और यहाँ पर भी 2 लगा दो, तो सोडियम भी 2 हो गए, 2, क्लोरीन भी 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 बैलेंस। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन देखो 2 है, यहाँ पर देखो कितने हाइड्रोजन, 2 और 1 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो उसके अलावा सल्फर देखो अकेला है, यहाँ पर अकेला है। ठीक है, ऑक्सीजन देखो 4 और 1 5, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितनी है, 5 है। ठीक है, उसके अलावा सोडियम देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो पहले इसको बैलेंस करो, सोडियम को बैलेंस करो, 2 सोडियम हो गए तो यहाँ पर 2 बैलेंस हो गया सोडियम। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर सोडियम होगा हमारे पास बैलेंस। अब यहाँ पर देखो सोडियम बैलेंस के बाद अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारे पास, 2 और 4 6 हो गई ना। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 2, यहाँ पर 2 लगा तो ऑक्सीजन कितनी होगी, यहाँ पर 4 और 2 6 हो गई ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो इसमें सल्फर देखो यहाँ पर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस होगी और हाइड्रोजन ठीक है, अब बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Ba अकेला है। ठीक है, Br अकेला है लेकिन Br यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 तो Br 2 हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन कितनी यहाँ पर 2 है, 2 और 2 4 हो गई, हाइड्रोजन कितनी यहाँ पर अकेली है, तो यहाँ पर भी 2 लगाओ, हाइड्रोजन भी
4 आ गई, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 ये हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 2 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2, ठीक है हो गया भाई, कुछ भी नहीं है, इतना ही था। H2 यहाँ पर H2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है BaCl2, Ba देखो अकेला है, ठीक है। क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 3 है, तो यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 लगा दोगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 लगा दो 3 दूनी 6, बैलेंस हो गया। क्योंकि एक 6 नंबर ये ऐसा है, तो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, दोनों के पार्ट में आता है ना, ठीक है। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 हो गया, ठीक है। सल्फेट 3 है और सल्फेट यहाँ पर क्या है अकेला है, तो इसको करो बैलेंस, 3 लगा दो सल्फेट बैलेंस, ये बैरियम भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, बस इतना ही था, हो गया क्लियर है, आगे समझने, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भी हो गया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी थे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और जो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जो क्वेश्चन आ सकता है ना, मैंने आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर के क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो नेक्स्ट हमारा तो या तो हम जनवरी में करेंगे, मैं ओनली 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, सिर्फ 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे साइंस में, और ये मैं बताता हूँ कि उसमें से 70% उसमें से आ जाएगा, इतना मैं मान के चलता हूँ कि 70% में हर बार का है, ऑनलाइन तो अभी शुरू हुआ हूँ लेकिन हर बार है, मैं 70% आराम से उसमें से आता है, 70 से भी ऊपर अब वो आता है वैसे, लेकिन हम उससे ज़्यादा बोल भी नहीं सकते और इतना हम दावा कर भी नहीं सकते, ये सच्चाई है, लेकिन हाँ उतना है कि 70 अब वो उसमें आता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन से लेके आऊँगा मैं, उसके अलावा जो ये क्वेश्चन तब तक आप ये करो, बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी सेफ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।